नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित तीसरी कहानी है माता युमाता। माता का अर्थ है माँ, माई, ममता, जैसे माँ, और युमाता का अर्थ है सौतेली माँ। सौतेली माँ यानी जो पालन पोषण करने वाली माँ। माता यानी माँ, युमाता यानी सौतेली माँ, जो पालन पोषण करने वाली माँ को युमाता कहते हैं। इस कहानी के कहानीकार हैं भीष्म साहनी, जो हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ कहानीकारों में से एक माने जाते हैं, भीष्म साहनी। तो देखिए, भीष्म साहनी जी का संक्षिप्त परिचय। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में उनका जन्म होता है। स्वतंत्र भारत के पूर्व 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। भीष्म साहनी आधुनिक साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी एमए करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में इनका जन्म होता है 1915 में, और 1937 में उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में क्या करते हैं, जैसे एमए की डिग्री प्राप्त करते हैं, और आगे 1958 में जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री उपाधि प्राप्त करते हैं। एक श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। साथ ही व्यापार भी करते। पाकिस्तान विभाजन के पूर्व शिक्षक होने के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लेखन का काम भी आरंभ किया। जब इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड होता है, उसके बाद आकर उन्होंने हिंदुस्तान में समाचार पत्र आरंभ किया। बाद में भारतीय जननाट्य संघ से जान मिले। इसके पश्चात अंबाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य प्रोफेसर बने। जैसे साहित्यिक जीवन के साथ उन्होंने एक शिक्षक वृत्ति में जैसे निरंतरात्मक आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक साहित्य के प्रोफेसर बनकर भी उन्होंने आगे बढ़ा। 1957 से 63 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन के गृह फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस के अनुवादक के रूप में भी उन्होंने काम करते रहे। लेखकों की किताबों का हिंदी रूपांतर भी किया। 1965 से 67 तक 2 सालों में उन्होंने नई कहानियां नामक पत्रिका का भी संपादन किया। 65 से 67 तक उन्होंने 2 सालों तक नई कहानी का प्रकाशन किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ, अफ्रो एशियंटिक लेखक संघ में जुड़े रहे। 1993 से 97 तक वे साहित्यिक अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी बने रहे। जो निरंतरात्मक एक जीवन के अंदर अपने कार्य निरत रहे, और उन्होंने अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। 1998 में भारत सरकार से पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया है। पद्म विभूषण के साहित्य सेवा के लिए उन्हें से 1998 में पद्म भूषण देकर विभाजित किया गया। उनके उपन्यास तमस पर 1986 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है। जो तमस उनका श्रेष्ठ एक उपन्यास है भीष्म साहनी जी का, उसी के ऊपर एक फिल्म भी बना है। और उनका देहांत 11 जुलाई 2003 में दिल्ली में इनका देहांत होता है। तो उस प्रकार जैसे भीष्म साहनी 1915 से लेकर 2003 तक निरंतरात्मक अपने जीवन के अंदर जैसे हिंदी साहित्य के योगदान के लिए जैसे कहानियाँ हो, उपन्यास हो, नाटक हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, जैसे साहित्यिक हर विधा में और हर साहित्यिक सेवा में कार्य निरत होकर उनका जीवन हिंदी साहित्य के लिए योगदान एक चिरस्मरणीय माना जाता है। जो उनके द्वारा लिखी हुई माता युमाता एक श्रेष्ठ कहानी है हिंदी साहित्य की। जो माता यानी माँ, युमाता यानी एक सौतेली माँ। इस कहानी में किस प्रकार जैसे एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर
रेलवे स्थानक पर किस प्रकार घटती हुई घटना को उनके आंखों देखी घटना को एक कहानी के रूप में भीष्म साहनी ने एक बेजोड़ कथा के साथ एक जैसे इस कहानी में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की है। 15 डाउन गाड़ी के छूटने में 2-1 मिनट देरी थी। जब रेल के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आकर रुकी है, 15 डाउन गाड़ी छूटने में 2-3 मिनट की देरी थी। हरी बत्ती दी जा चुकी थी। देखिए किस प्रकार हरी बत्ती सिग्नल करता है, जैसे कोई वहाँ कर्मचारी जब रेड सिग्नल करता है तो गाड़ी रुकती है, हरी झंडी दिखाता है तो गाड़ी छूटती है। हरी झंडी का भी सिग्नल पड़ चुका था, सिग्नल डाउन हो चुका था। मुसाफिर अपने अपने डिब्बे में जाकर बैठ चुके थे। मुसाफिर यानी यात्री, प्रवासी, सब अपने अपने सफर में आगे बढ़ने वाले सभी अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठे थे। जब सहसा 2 फटियाल औरतों में हाथापाई होने लगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर 2 औरतों के बीच में हाथापाई होने लगी। फटियाली गरीब ऐसे औरतें दिखने लगी थी। सहसा 2 फटियाली औरतों के बीच में हाथापाई प्रारंभ हो गई। एक औरत दूसरी की गोद में से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी। 2 औरतें थे रेलवे प्लेटफॉर्म पर। एक औरत दूसरे बच्चे के गोद से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी। निरंतरात्मक दोनों औरतों के बीच में झपट प्रारंभ थी। बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए हुए दूसरे से उस औरत के साथ झूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। तो देखिए एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए है, एक औरत क्या करने लगी है, वो बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगी है। एक औरत डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करने लगी है। एक अलग सा नज़ारा क्या होता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक दृश्य दिखाई देने लगता है। दूसरे ने उस औरत के साथ झूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही सेकंड में गाड़ी छूटने वाले थे प्लेटफॉर्म से, तो वो बच्चे को लेकर जाने लगी है। दूसरी औरत उस बच्चे को छीनने लगी है। छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूट रही है, छोड़। एक औरत चिल्लाने लगी है, छोड़, तुझे मौत खाए, छोड़, गाड़ी छूटने लगी है। नहीं दूंगी, मर जाऊंगी भी नहीं दूंगी। दूसरी औरत कहने लगी है, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बच्चे को नहीं दूंगी। दूसरे ने बच्चे के लिए फिर से झपट होते कहा, और दूसरी औरत ने भी बच्चे को छीनते हुए झपटते हुए कहा। कुछ देर पहले 2 औरतें आपस में खड़ी होकर बातें कर रही थी। कुछ देर पहले प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने से पहले दोनों औरत खड़े होकर जैसे एक फ्रेंड जैसे, मित्र जैसे क्या करने लगे थे, जैसे बातें करने लगे थे। अभी दोनों छीना झपटी करने लगे। अभी कुछ ही देर में जैसे मित्र जैसे बोलचाल कर रहे थे, अभी ऐसे झपट रहे हैं जैसे एक शेर दूसरे शेर के ऊपर झपट रहा है। ऐसे दोनों बच्चा छीनने लगे हैं। आसपास के लोग देखकर हैरान हो गए। सब लोग देखकर, आसपास के इर्द गिर्द के लोग देखकर हैरान होने लगे। तमाशबीन इकट्ठे होने लगे। सब लोग इन दोनों का तमाशा देखने लगे। प्लेटफॉर्म का बावर्दी हवलदार जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था, जो प्लेटफॉर्म पर रहने वाला हवलदार पुलिस, जो रेलवे पुलिस जैसे नल पर पानी, चाबी पर पानी पीने के लिए जाने लगा था, तो हवलदार ने झगड़ा देकर छड़ी हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ा। दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी है। एक औरत दूसरे के ऊपर झपट करने लगी है। तब तक रेलवे प्लेटफॉर्म का पुलिस हवलदार डंडा हिलाते हुए इनके पास आया। क्या बात है, क्या हल्ला मचा रखे हो? हवलदार कहता है, क्या बात है, क्यों हल्ला मचा रखे हो? उस दबदबे के साथ कहा। तो दोनों औरतें घबरा गए। दरोगा को देखकर दबदबाते हुए कहा। हवलदार को देखकर दोनों औरतें टिटक गई। दोनों हाँप रही थी और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तो हाँपने लगे हैं जैसे जानवरों की तरह दोनों घूर रहे हैं। घूरते हुए हवलदार से कहा। 2-1 मुसाफिरों की गाड़ी में चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर गाड़ी की ओर लपकी। तो देखिए 2-1 मुसाफिरों की गाड़ी पर चढ़ते हुए देखकर
और मुसाफिर की गाड़ी में चढ़ते उस औरत को देखकर दूसरी ने गाड़ी में लपक गई, लेकिन दूसरी ने झपट उसे पकड़ लिया। वो बच्ची को लेकर जाने लगी है ट्रेन के डिब्बे में, दूसरे ने उसे पकड़ लिया, उसे खींचते हुए उसे प्लेटफॉर्म के बीच बीच लेकर आई। वो पहले औरत को क्या करते हैं, दूसरी औरत झपक कर पकड़ती है और उसे खींच कर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। लटक से अंगे वाला काला दुबला सा बच्चा है, उसके गोद में लटकते हुए अंगों वाला और काला दुबला सा एक उसकी गोद में बच्चा है, औरत के कंधे से लगाकर सो गया है। तो देखिए औरत के कंधे से लगकर वो बच्चा नींद में सोया हुआ है। औरत के हथाई में उसकी पतली लंबुतरी सी गर्दन, छोटा बच्चा है गोद में चिपका हुआ है, छोटी सी लंबी सी गर्दन, कभी झटक खाकर एक और लुढ़क जाती, कभी दूसरी ओर लुढ़क जाती। तो एक औरत दूसरी औरत क्या करने लगी है, बच्चे को खींचने लगी है। तो उनके झपट में एक गर्दन क्या होती है, एक बार इधर होती है, एक बार दाएं होती है, एक बार बाएं होती है, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही। लेकिन बच्चा इतनी गहरी नींद में है, हाथापाई होने लगी है दोनों औरत के बीच में, तो निरंतरात्मक गर्दन दाएं से बाएं होने लगी है, लेकिन बच्चा गहरी नींद में है। मत हल्ला करो, क्या बात है, हवलदार ने पूछा। हल्ला मत मचाओ, शोर मत मचाओ, क्या मसला है, बोली। छड़ी हिलाते हुए चिल्ला कर कहा और अपनी पतली बेत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खींचकर छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पतली बेत छड़ी आगे किया, सर की दो साइड में हो जी, बताइए क्या मसला है, क्यों झगड़ रहे हो, प्लेटफॉर्म क्या समझाया आपने। हवलदार ने कुराने लगा। जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर आंखों से हवलदार की ओर देखा, तड़प कर बोली। जो औरत वो बच्चे को छीनने लगी है, तड़पती हुई निगाह से देखकर कातर दृष्टि से हवलदार से बोला, मेरा बच्चा ले जा रही है, मैं नहीं दूंगी। क्या कहने लगी है, जैसे एक औरत मेरा बच्चा लेकर जाने लगी है, हवलदार साहब, दरोगा साहब, मैं मेरा बच्चा न दूंगी। और फिर एक बार वो बच्चा छीनने में लपक जाती है और क्या करती है, वो बच्चा छीनने में आगे बढ़ती है। गाड़ी छूट रही है, अभी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी है। नास पिट्टी छोड़ मुझे, नास पिट्टी कहेंगे छोड़ मुझे, बच्चे वाली औरत ने चिल्ला कर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी। छोड़ मेरा बच्चा, नाप पिंटी कहते, जैसे नास पिट्टी कहीं की गाली देती है देहांती बोल में, छोड़ मेरा बच्चा कहती है, लपकती है। हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। हवलदार ने रास्ता रोक लिया। इसका बच्चा क्यों ले जा रही है, हवलदार ने कड़क कर कहा। तुम इसका बच्चा क्यों लेकर जा रही हो, हवलदार ने पूछा। इसका कहाँ है, बच्चा मेरा है, पहली औरत ने कहा। इसका बच्चा नहीं है साहब, मेरा बच्चा है। वह कहती है मेरा, बोलो किसका बच्चा है। वो कहती है मेरा, तू कहती है तेरा, तो बच्चा किसका है, बोलो। मेरा है साहब, दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और कहते हुए रो पड़ी। एक बड़े उम्र वाली है, एक छोटी उम्र वाली औरत है। दूसरी छोटी उम्र वाली बोली, साहब मेरा बच्चा है, ये लेकर भाग रही है, कर रो पड़ी। रूखे अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा तमतमा रहा था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूखा हुआ था। रोते हुए बोली, लेकिन आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। लेकिन छोटी उम्र वाली औरत की आंखों में अभी भी डर छुपा हुआ है। बदहवास और व्याकुल वो फिर बच्चे की ओर बढ़ी। बदहवास हो गई है उसे, आशा की कोई उम्मीद नहीं है वो बच्चा देगी, कहते हुए और बच्चे की ओर आगे बढ़ी। हवलदार जल्दी जल्दी झगड़ा निपटाना चाहता था। बच्चे वाली औरत से बोला, बच्चा इसके हवाले कर दो। हवलदार कहता है, दे दो उसका बच्चा, बच्चा उसी का है ना, दे दो। कहता है
दे दो जल्दी से बच्चे को। क्यों दे दूं? बच्चा मेरा है। बड़ी उम्र वाले कहते हैं बच्चा मेरा है, तेरे पेट से पैदा हुआ था। हवलदार पूछता है बच्चा तेरा है? तेरे पेट से पैदा हुआ है बच्चा। बच्चे वाली औरत चुप हो गई। बच्चा जिसकी गोद में औरत चुप हो गई, घूर कर दूसरी औरत को देखने लगी। जो बड़े उम्र वाली औरत से हवलदार पूछता है तेरे कोख से जन्म लिया है बच्चा? तो चुप हो गई, छोटे उम्र वाली औरत को देखने लगी। बोल तेरे पेट से पैदा हुआ था? हवलदार घुरा कर पूछा। हवलदार ने फिर गुस्से से पूछा तेरे पेट से पैदा हुआ है बच्चा? ही पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या, दूध तो मैंने पिलाया है साहब। जिसके गोद में बच्चा है वो औरत कहती है साहब मेरे कोख से बच्चा नहीं पैदा हुआ, लेकिन मेरे दूध मैंने पिलाया है इस बच्चे को। दूध पिलाकर मैंने बड़ा कर रही हूं, पिछले 7 महीने से पिला रही हूं साहब, 7 महीने हो गए। देखिए जिसकी गोद में बच्चा हुआ, औरत कहती है साहब मेरे कोख से बच्चा जन्म न ले हुआ तो क्या हुआ, 7 मंथ हुआ, दूध पिलाकर उस बच्चे का पालन पोषण मैं करने लगी हूं। कहते हुए माता कहती है दूध पिला है तो इससे बच्चा तेरा हो गया, बच्चे को जबरदस्ती ली जा रही हो। अरे उसी के कोख से बच्चा जन्म लिया है, अगर तू दूध पिलाई तो क्या इस बच्चे पर तेरा हक हो गया? बच्चे को लेकर भाग रही हो, जबरदस्ती क्यों ले जाऊं? मेरे अपने बच्चे सलामत रहे, जबरदस्ती क्यों ले जाऊं साहब? मेरा बच्चा सलामत रहे, इससे पूछ लो, डायन सामने खड़ी है। बूढ़ी औरत कहने लगी पूछो साहब उस डायन से, ये बच्चा सलामत रहे इसलिए मैं लेकर जा रही हूं। फिर दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली पूछो उस डायन से। कहती है कल मुही बोलती क्यों नहीं? देहांती भाषा में गाली देते हैं। एक कल मुही बोल हवलदार साहब से, मैं तेरे छीन के ले जा रही हूं, तेरे बच्चे को मैं छीन कर ले जा रही हूं, बोल साहब से। हवलदार जी इसे खुद बच्चे को मेरी गोद में डाला है साहब। कहती है माता कहती है साहब 7 मंथ पहले इसने खुद बच्चे को मेरे गोद में डाला है। यह तो इसे जनकर घुरे पर फेंकने चाह रही थी साहब। जब जनकर वो सड़क के किनारे फेंकने जा रही थी साहब, घुरे में जैसे कूड़े के अंदर फेंकने जा रहे थे साहब, उस बच्चे को मैंने गोद लिया है। मैंने कहा कि ला मुझे दे दो, मैंने उसे पाल लूंगी। मैंने 7 महीने पहले उस बच्चे से मांग कर मैं 7 महीने का पालन पोषण कर रही हूँ, तब से मैं इसे पाल रही हूँ। यह मुझे यहाँ छोड़ने आई थी, यह आकर मुकर गई साहब। तो आज मैं 7 महीने बच्चे को पालने लगी हूँ साहब, 7 मंथ हुआ मैंने उसका पालन पोषण किया। आज वो मुझे रेलगाड़ी में छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म तक आई है और अभी झपट कर कहती है बच्चा मेरा है। हवलदार दूसरी औरत को मुड़ा, तूने खुद दिया है बच्चा? हवलदार ने पूछता है तूने खुद दिया है बच्चे को? युवा औरत की बड़ी बड़े उद्भ्रता आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर देखती रही, फिर झुक गई। जो कम उम्र वाली औरत दूसरी औरत को देखते हुए आंखें सर झुका ली। दिया था पर बच्चा मेरा है, मैं क्यों दूं? मैं न दूंगी साहब, दिया था मैंने बच्चा 7 महीने पहले, बच्चा मेरे कोख से जन्म दिया है, मैं नहीं दूंगी। और निस्साय से फिर दूसरी औरत की ओर देखने लगी। कम उम्र वाली औरत कहती है बच्चे को मैंने जन्म दिया है साहब, उस बच्चे को मैं न दूंगी। पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे घबराहट के कारण, फौरन सूख गए। जो उसके आंखों में जो आंसू आ गए थे पूरे सूख गए। तूने दिया था तो आप क्यों वापस लेना चाहती हो? हवलदार पूछता है उस बच्चे को तूने दिया है ना, फिर वापस क्यों ले रही हो? कातर नेत्र फिर एक बार ऊपर उठे और उसका सारा बदन कांप गया। कातर दृष्टि से
निगाह उठाकर देखती है और पूरा उसका शरीर कांपने लगा। इसे परदेश ले जा रही है साहब, मेरा बच्चा लेकर प्रदेश जा रही है। कहते कहते वो फिर रो पड़ी। मेरे बच्चे को परदेश ले जा रही है साहब, कहते हुए रो पड़ी। मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं। बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी, मैं आसपास मैं तेरी सेवा करते रहूंगी। जैसे हाथ पसार कर रोते हुए सब लोगों से बताने लगी, मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं या मुझे छोड़ती नहीं थी। कहती थी 10 दिन और रुक जा फिर चली जाना। तो देखिए मेरे डेरे वाले सब लोग चले गए हैं साहब। ये कहती थी कुछ दिन के लिए रुक जाना, 5 दिन और रुक जा चली जाना। करते करते महीना हो गया साहब, मेरे परिवार वाले सब चले गए हैं, मैंने महीना तक रुका। मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूं? आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुई मुकर गई है। अगर आज गाड़ी चली गई तो कल भी मुकर जाएगी साहब। ये कोई थी औरत बताने लगी, यह तेरे रिश्ते क्या है? हवलदार ने पूछा, ये कोई तेरे रिलेटिव्स हैं? रिश्ते की क्यों होगी, जो एक काटीवाड़ की है, हम बंजोरे हैं। तो ये हमारे रिश्ते की कैसी होगी साहब? ये काटीवाड़ क्या है और हम तो बंजारे हैं साहब। काटीवाड़ किया है। तू गाड़ी में कहाँ जा रही है? फिरोजपुर जा रही हूँ जी। पहले बड़े उम्र वाली बोली फिरोजपुर, वहां क्या है? हम बंजारे हैं हवलदार जी, पहले हमारे लोग ने आज जमीन ली थी, पूरे 2 साल हलवाई की है। फिरोजपुर हम बंजारे हैं, हमारे लोगों ने वो जमीन ली थी, 2 साल तक हलवाई की है। अब हमें फिरोजपुर में जमीन मिली है, हमारे सभी लोग चले गए हैं पर यह मुझे छोड़ती नहीं। बड़े उम्र वाली औरत बोलती है, तो हमारे लोग तो सब चले गए हैं साहब, तो फिरोजपुर चले गए हैं, लेकिन हमारे सब लोग चले गए हैं, लेकिन ये औरत मुझे छोड़ना नहीं चाहती साहब। 7 मन तो कूड़ेदान में फेंकने जा रही थी बच्चे को। मैंने उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया साहब, मैंने उसकी परवरिश की, और आज कहती है बच्चा मेरा है। कुल मुई कहीं की दाइन है साहब। कहते हुए जब हवलदार इन दोनों का झगड़ा निपटाने की कोशिश करता है ट्रेन के रेलवे के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अभी भी झगड़ा पूरा समाप्त नहीं होता। तो देखिए छात्रों, किस प्रकार इस कक्षा में आपने माता जब इस कहानी में भीष्म साहनी ने किस प्रकार जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक माता और एक माँ और एक सौतेले पालन पोषण करने वाली माँ के बीच में जब झपट हुई है, तो बीच में रेलवे प्लेटफॉर्म का पुलिस जब दरोगा जैसे हवलदार आकर इन दोनों के बीच में झगड़े को दरार को दूर करने की कोशिश करने लगा है। तो आगे के कक्षा में हम जरूर देखेंगे तो इस कहानी का अंत क्या होता है। क्या जो जन्म ली माँ को अपना बच्चा हवलदार ने लौटाता है या परवरिश करने वाली माँ को बच्चा लौटाता है? हम अगले कक्षा में निरंतरात्मक उस कहानी के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।